आज विश्वकर्मा दिवस है, क्या ये एक परंपरा है जहाँ जो कामगार हैं उनके सम्मान का दिन है? ये परंपरा भी है। तो जो हमारे रोजगार काम करने वाले लोग हैं, विश्वकर्मा के नीचे जो हम मानते हैं विष्णु भगवान को, ये उनका एजाज बड़ा बहुत भारी दिन है। आपके माध्यम से मैं यहाँ की टीम खास तौर पे, जिसकी प्रधान मेरे हिसाब से जुगल जी हैं, ये हर साल में हमने देखते हैं कि हर साल जो एक शोभा यात्रा के तौर पे पूरे कटरा में अपने सारे साथियों के साथ जाके करते हैं, और जाके फिर जो इनका मंदिर है वहाँ पे नताली में जाके वहाँ पे इसका समापन होता है। आज का दिन जो है ये एक बहुत बड़ा, आप जिसे कह सकते हैं अंधकार, जो कल दीपावली के उपरांत दूसरा विश्वकर्मा डे, ये हमारे कामगार भाइयों के लिए, सबके लिए ये एक प्रेरणा का मतलब, और आप ये भी कह सकते हैं कि पूजा का दिन मान के अगर आप चलिए, ये सारा साल काम करने के बाद विश्वकर्मा जी को, जिन्होंने हमें खड़ा किया था इसके लिए, उनकी हम आराधना पूजा और सब कुछ करते हैं। मैं अपनी तरफ से इनकी कमेटी को, इनको खास तौर पे जो सहयोगी इनके साथ हैं, उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। विश्वकर्मा की सहूलत है उसकी, और अभी भी किन चुनौतियों को कामगार को सामना करना पड़ता है? ये जो प्रधानमंत्री बनने के बाद, मतलब के आप कह सकते हैं मोदी सरकार की नीतियों में जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर मैं आप कामगारों की सारी बात अगर करूं तो वो योजनाएं जो हैं वो सैकड़ों में होंगी। सैकड़ों में का मतलब वो सारे के सारे कामगार, चाहे वो फड़ी वाला हो, रेडी वाला हो, काम करने वाला हो, दस्तकार हो, चाहे वो मजदूर हो, सबको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपने तरफ से उन योजनाओं के माध्यम से उनको मतलब के बिल्कुल जोड़ के रखा है। और उसके आगे भी फिर इनके भविष्य की अगर बात हो, भविष्य के लिए, इनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनके बच्चों की नौकरी के लिए, इनके बच्चों के रोजगार के लिए, वो इनको फलीभूत और एक समाज में, सब समाज में इनको खड़ा करने के लिए सेंट्रल सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं। और मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कह रहा हूँ, सब स्कीमों का हम लाभ नहीं उठा सकते। वो एक एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी है। ये हमारी जो कटरा की खासतौर पर टीम है, ये तो बड़ी सजग है और बड़ी जागरूक है, और मुझे पता है इस बात का। मैं गांव में कहीं जाता हूं तो लोगों को पता ही नहीं कि हमारे हक क्या है। इनको अपने हक का पता है। हक का पता होने के बाद जो गवर्नमेंट की वो सारी स्कीमें जो हैं वो उनका मतलब के अपनाते हैं और उससे लाभ भी लेते हैं। और मैं सरकार को आज की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो जरूर कहना चाहूँगा, इनकी वर्कशॉप करने की जरूरत है। डिपार्टमेंट खास तौर पे वर्कशॉप करे कामगारों के लिए। सेंट्रल सरकार की जो स्कीमें हैं और जो स्टेट के माध्यम से चलती हैं, जिसमें एक स्टेट का बड़ा योगदान रहता है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की स्टेट को भी। उन्होंने भी इन सारी स्कीमों को, कहीं ऐसी भी स्टेटें हैं जिन्होंने अपनाया नहीं है, मगर यहाँ की जो स्टेट है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है स्थानीय तौर पे, उन्होंने सारी स्कीमों को ओन किया है और वक्तन बवक्तन वो ये सारे प्रोग्राम करते भी रहते हैं। मेरा आज के दिन में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को खास तौर पे ये एक मैसेज रहेगा कि हम वक्तन बवक्तन इनके कैंप भी लगवाएं और इनकी एक वर्कशॉप के तौर पे इनको मिलना क्या चाहिए और कहाँ से ये छूटे हैं, वो सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। विश्वकर्मा दिवस मनाया जाए, तो उनको अभी तक बेनिफिट्स है, उनको उसका सुनिश्चित दिलवाए। सबको पहले जय माता दी, विश्वकर्मा भगवान की जय। आज हर साल की तरह जो विश्वकर्मा डे मजदूर दस्तकार यूनियन की जो सारी टीम है वो हर साल ये तैयारियाँ करती है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने आने वाले MLA साहब का, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई मजदूरों के बीच बड़ा नेता आता है तो खुशी होती है। तो हम 10-15 दिन से सारे मजदूर जितने भी साथी हैं, गाँव वासी सारे उधर लगे थे, साफ़ सफाइयाँ करने, पेंट करना था, पूरी तैयारियाँ करनी थी। तो पूरे धूमधाम से बहुत खुशी होती है। और हम आज MLA साहब से भी कहेंगे और सरकार से भी यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें हैं वो कैंप लगाए जाए, ताकि जो इनकी ज़रूरत है, इनके लिए स्कॉलरशिप आता है, इनके लिए मैरिज की स्कीम है, वो टाइम पे मिले। और हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की टीम बड़ी अच्छी है, जो लेबर डिपार्टमेंट की है, असिस्टेंट लेबर कमीशन मैडम बहुत अच्छी है, यानी कि आज तक हमारा कोई काम नहीं रुका है उनकी वजह से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मजदूरों को भी जो मैसेज देना चाहता है, काफ़ी सारे मजदूर जिनको अभी तक पता भी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से मजदूरों के लिए क्या क्या स्कीमें हैं, तो जैसे गांव में, पहाड़ों में बेचारों वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। तो मैं डिपार्टमेंट से ये अपील करूँगा कि हर पंचायत लेवल से, हर ब्लॉक लेवल पे जो कैंप लगाए जाए, ताकि उनकी जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है उन तक पहुंचनी चाहिए। आपके प्रयास काफी सराहनीय रहे हैं अभी तक, बात की जाए तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो अभी तक दिलाने में आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहता हूं कि 2009 के बाद हमारी मजदूर दस्तकार यूनियन जो कटरा में बनाई गई थी, उसके बाद लेबर कार्ड था, जहां पे किसी को पता भी नहीं था कि लेबर क्या और होता क्या है।
मजदूर दस्तकार यूनियन की टीम से और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम लोगों ने, और सबसे ज़्यादा आप लोगों की जो मीडिया की मदद थी, ये हर मजदूर तक कोशिश की पहुँचाने की। आज हमारे मजदूर दस्तकार यूनियन की 15,000 लेबर कार्ड बना हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको और आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, और हमारे जहाँ के MLA साहब हैं जो कि हम जहाँ हमारी डिपार्टमेंट की कमियाँ होंगी तो हम इनको भी बताएंगे कि इनकी तरफ से भी हमें मदद मिलनी चाहिए। और 15,000 मजदूर जो आज का बेनिफिट ले रहा है, उनके बच्चों का स्कॉलरशिप मिल रहा है, उनके बच्चों की शादी के लिए मैरिज स्कीम है जो 50,000 है, उसका बेनिफिट ले रहे हैं। अगर किसी मजदूर को चोट लग जाती है या कोई ऐसी बीमारी जिसका हम नाम भी नहीं लेना चाहते, लाख रुपया हर साल का गवर्नमेंट देती है। बहुत सारे मजदूरों को पता भी नहीं है कि क्या क्या स्कीम है। मैं आज डिपार्टमेंट को भी हमने बोला हुई यार कि हर जगह कैंप लगने चाहिए ताकि मजदूरों की स्कीम मजदूरों तक पहुंचनी चाहिए। और रही बात जब विश्वकर्मा डे सब लोगों की संजोग से बहुत अच्छा बनता है। कटरा में बहुत अच्छा मैसेज आता है। ऐसे ही सब लोगों का संजोग और प्यार चाहिए ताकि हर साल हम एक विश्वकर्मा भगवान की सेवा कर सके, पूजा कर सके और इन मजदूरों को जागृत कर सके कि हमारे हकूक़ क्या है, और धूमधाम से हर साल जो बनाया जाएगा।